खोया घर का हो या मार्केट का, ये मायने नहीं है। गुलाब जामुन बनाते समय आप क्या गलती करते हो, ये मायने रखता है। तो आज मैं सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताने वाली हूँ। क्या आपके साथ भी होता है, जब भी गुलाब जामुन बनाते हैं तो सॉफ्ट नहीं बनता है, अंदर रस नहीं जा पाता है, तोड़ने के बाद गुठली बनना शुरू हो जाता है। यदि बनाते हैं तो एक साइज में नहीं बनता है, एक जैसा कलर नहीं होता है, लंबे समय तक टिक नहीं पाता है, 2 से 3 दिन में खराब होना शुरू हो जाता है। गुलाब जामुन तोड़ने के बाद अंदर गुठलियाँ मिलना शुरू हो जाता है। आप लोग कई बार कोशिश भी किए हैं, लेकिन कोई ना कोई गलती की वजह से काला जामुन परफेक्ट नहीं बन पाता है। तो चलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही आसान तरीके से घर का मावा हो या मार्केट का मावा भी आप लाकर बना सकते हैं। गुलाब जामुन खाने के लिए कोई समय नहीं है, लेकिन अभी दीपावली आ रही है, तो चलिए आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल तरीके से गुलाब जामुन की रेसिपी लाई हूँ। मैंने ले लिया है मावा, जो घर का बना हुआ है, लेकिन घर पे जब मावा बनाते हैं ना, तो दाना दाना बनना शुरू हो जाता है। इसके लिए मैंने क्या किया है, मावा बनाने के बाद ठंडा कर लिया, मिक्सी जार में इसे पीस लिए। पीसने के बाद देख सकते हैं ये चिकना हो गया है, लेकिन इसे पीसते नहीं ना, तो इसे हमें ज़्यादा मसलना पड़ता, इसीलिए मैंने इसे मिक्सी जार में पीस लिए हैं। यदि मार्केट का आप यूज करते हैं तो चिकना रहता है, उसे मसल लीजिएगा। और इसे मसलना अब नहीं पड़ेगा, तो अब क्या करेंगे, एक बर्तन में निकाल लेंगे। यदि मावा मार्केट का हो तो पहले कढ़ाई में डालकर गर्म कर लीजिए, इसके बाद इसका गुलाब जामुन बनाइए। एक रीज़न ये भी होता है कि मार्केट का मावा कई दिन से बनकर रखा हुआ रहता है, और जब गुलाब जामुन बनाते हैं तो जल्दी खराब हो जाता है, और जब घर का मावा हो तो ताज़ा ही रहता है। अब इसमें मैंने मैदा डाला है, तो वज़न से देखा जाए तो 300 ग्राम मावा है, और 4 चम्मच मैंने, छोटा चम्मच है सिंपल जो नॉर्मल चम्मच होता है ना, उससे मैंने मैदा डाला है। तो मैदा 70 ग्राम है। इसी अनुसार से आप यूज कीजिएगा। घर का मावा हो या मार्केट का, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है। बस इसमें आपको वज़न से डालना होगा, तो परफेक्ट बनके तैयार होगा। पहला चीज़ तो मैंने बता दिया है कि मार्केट का मावा हो तो उसे पहले गर्म कर लीजिए, उससे खराब नहीं होगा, और जब गुलाब जामुन बनाइएगा ना तो लंबे समय तक रहेगा भी। अब मावा और मैदा मिक्स करेंगे, ज़्यादा मसलना नहीं, क्योंकि पहले ही मैंने मिक्सी जार में इसे पीस लिया था। बस 2 मिनट के लिए मैंने इसे मिक्स किया और अच्छे से चिकना हो गया है, देख सकते हैं हाथ में लगना बंद हो गया है। और सबसे अच्छी बात है ना, घर में मावा बना हुआ रहता है ना, तो इसमें अच्छा चिकनापन होता है, देख सकते हैं हाथ में भी घी अच्छे से लग रहा है, और ऐसा ना महसूस मार्केट का मावा में नहीं होता है। इसीलिए मेहनत लगता है, लेकिन घर का मावा यूज करें तो ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है। अब चाशनी बनाने के लिए मुझे एक बर्तन लेना है, तो चाशनी बनाने के लिए ना आप खुला बर्तन ले, यानी कि ऊपर से नीचे एक जैसा हो। तो जब इसमें हम गुलाब जामुन डालेंगे ना, तो वो फैलता है, तो उसके लिए जगह स्पेस होना चाहिए, तो इसीलिए मैंने बड़ा बर्तन लिया है और सीधा बर्तन मैंने लिया है, ताकि सकेत कहीं ना हो। चाशनी बनाने के लिए मैंने 2 कटोरी चीनी, 2 कटोरी पानी लिया है। वज़न में देखा जाए तो 500 ग्राम चीनी, 500 ग्राम पानी मैंने डाला है बड़ा सा बर्तन में। गैस ऑन करके इसे उबलने के लिए रख देंगे। अब बात आती है कि यदि आप मिश्री में बनाना चाहते हैं तो हेल्दी भी होता है। लेकिन यदि आप चाहते हैं कि मिश्री जैसा ही, जो ढेला वाला मिश्री आता है ना, उसी फ्लेवर में भी आए और उसी जैसा फ़ायदा भी करे, तो चीनी में एक केमिकल होता है जिससे कलर साफ़ किया जाता है। तो केमिकल दूर करने के लिए एक टिप्स आपको मैं बताऊँगी। पहले इसे उबलने के लिए छोड़ देती हूँ। जब तक चाशनी उबलती है ना, तब तक मैं मावा में डाल देती हूँ बेकिंग पाउडर। 1 छोटी चम्मच से डालेंगे, यदि पिंच से नापें तो 2 पिंच है। फ्लेवर के लिए 1 छोटी चम्मच से इलायची पाउडर डाल देंगे, इससे अच्छा फ्लेवर आता है, और इसे मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो जिस समय मैदा डाले थे ना, उस समय भी आप इलायची पाउडर और बेकिंग पाउडर डालकर इसे मिक्स कर सकते हैं। तो मिक्स अच्छे से हो जाना चाहिए। पहले मैंने इसलिए नहीं डाला कि चाशनी मैंने ढेर सारा बनाया है, और चाशनी उबलने में ना 5 से 6 मिनट लग जाते हैं। तो पहले बेकिंग पाउडर यदि मिलाते हैं ना, तो इसका जो गुण होता है ना, धीरे-धीरे समाप्त होने लगता है। इसीलिए जब भी गुलाब जामुन बनाते हैं ना, तो पहले इसे मसल लेते हैं या मिक्सी जार में भी पीसते हैं। तो कई बार क्या होता है, जब हम आटा लगाने के बाद कभी-कभी लेट भी हो जाता है, समय लग जाता है, कोई दूसरा काम करने लगते हैं, या चाशनी बनाने में 5-6 मिनट समय भी लग जाता है। तो कोई बात नहीं, पहले चाशनी बना लेते हैं, इसके बाद इसमें बेकिंग पाउडर मिक्स करते हैं, तो रिज़ल्ट अच्छा आता है। जब भी आप गुलाब जामुन बनाएँ, तो पहले आटा लगाएँ या ना लगाएँ, जिस समय आपको गोली बनाकर तलने का हो ना, उसी समय इसमें आप बेकिंग पाउडर मिलाइए। अब इसे मिक्स करने के बाद उधर चाशनी अच्छे से उबल रहा है, बीच-बीच में
मैं आपको दिखाऊंगी भी। अब एक बार में ही लोई इसे काट लेना है। कई लोग क्या करते हैं, एक लोई काटते हैं, उसके बाद गोल करते हैं, इसके बाद फिर दूसरा लोई तोड़ते हैं और उससे क्या होता है ना, छोटा बड़ा साइज हो जाता है। और एक बार आप लोई काटने के बाद इसे गोल कीजिएगा ना तो एक साइज में एक जैसा ये बन के तैयार होता है। तो ये भी दूसरा ट्रिक्स है। जब भी गुलाब जामुन या कुछ भी बनाएं ऐसा एक साइज के लिए, तो आप एक बार में ही लोई उसे काट लीजिए, उसके बाद उसे चिकना कीजिए, यानी कि गोली कीजिए, उसका जो शेप है डिजाइन वो दीजिए, तो एक जैसा बनता है। अब इधर देख सकते हैं चाशनी अच्छे से उबलना शुरू हो गया है, चारों तरफ से झाग आना शुरू हो गया है। अब मैं बताती हूँ कि चीनी हेल्दी कैसे चाशनी बना सकते हैं। जिस तरह से आप मिश्री का चाशनी ना बनाते हुए भी आप चीनी का मिश्री जैसा चाशनी बना सकते हैं। इसके लिए मैं आपको बताती हूँ, जब भी चाशनी बनाएं तो उबलने लगे और झाग चारों तरफ आने लगे तो 2 चम्मच दूध, नॉर्मल दूध इसमें डाल दीजिएगा। तो इसमें जो केमिकल डाला हुआ रहता है ना, गंदगी, जो ऊपर आ जाएगा और आसानी से इसे निकाल सकते हैं। और ये चाशनी भी आप हेल्दी बना सकते हैं, कोई भी इसे खा सकते हैं। तो देख सकते हैं चारों तरफ ये गंदा काला काला चाशनी आना शुरू हो गया है। अब ये गंदगी निकालने के लिए ना आप क्या करें, चाय छन्ना ले लें, जिससे चाय छानते हैं। छन्ना से आप निकालिएगा तो आसानी तरीके से निकलना शुरू हो जाएगा। तो जब भी आप चाशनी बनाए ना तो इसका गंदगी जरूर आप निकाल लें। इससे क्या होगा, चाशनी फ्रेश लगेगा और इसमें जो अनहेल्दी है वो हेल्दी हो जाएगा। तो चाशनी क्लीन करने का तरीका ये भी है, जो कि आप घर पे आसान तरीके से चाशनी क्लीन कर सकते हैं, इसका गंदगी निकाल सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीका है दोस्तों। हम हर वीडियो में कोशिश करती हूँ जितना भी सिंपल तरीका हो और जितना भी अच्छा आप बना सकते हैं, सारे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताती हूँ। अब चाशनी में फ्लेवर के लिए मैंने डाल दिया है 1 चम्मच इलायची पाउडर। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, खुल के फ्लेवर आता है। तो इसमें आप इलायची पाउडर ज़रूर डालें और डालने के बाद 1 मिनट के लिए और पका लेंगे। इसे तार वाली चाशनी नहीं बनाया जाता है, सिर्फ लाइट चाशनी बनाया जाता है। जब आप फिंगर पर लीजिएगा ना तो हल्का चिपचिपाहट तेल जैसा ये लाइट देना शुरू हो जाएगा, देख सकते हैं। बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना है। इसी समय गैस ऑफ कर देंगे और अब इसे ढक कर रखना है, खुला नहीं रखना है। खुला रखिएगा ना तो ये ठंडा हो जाएगा, फिर जब गुलाब जामुन इसमें डालेंगे तो अंदर रस नहीं जाएगा, तो इसे ढकने से गर्म रहेगा। अब लोई एक एक चिकना कर लेंगे, गोली बनाकर एक थाली में पहले रख लेंगे। तो आप देख सकते हैं 300 मावा, मतलब 300 ग्राम मावा से इतना ढेर सारा गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ है। यानी कि वजन में 4 केजी गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ है। मैंने खर्च किया है 2 केजी दूध से बनाया है, 300 ग्राम मावा निकला था, यानी कि कुल्लम 150 रुपया मैंने खर्च किया है। और जब गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ तो करीबन 1200 रुपया के बन के तैयार हुआ है, क्योंकि घर का मावा बना हुआ एकदम शुद्ध होता है, हेल्दी होता है। तो घर पे जब आप बनाते हैं ना तो देखिएगा कि बरकत भी होता है और टेस्टी भी बनता है और ताज़ा भी बना हुआ रहता है। अब तलने के लिए ना गैस ऑन कर लेंगे, तेल गरम करेंगे। तेल हल्का गरम होना चाहिए। जब एक पीस डालिएगा ना तो हल्का झाग आना शुरू होगा। दूसरी बात है कि जब इसमें पहले देख लीजिए कि झाग आना शुरू होता है या नहीं। हल्का झाग आता है तो आप इसमें जितना स्पेस है उस अनुसार से इसमें डाल दीजिए। डालने के बाद गैस लो फ्लेम रखिएगा और इस समय आपको छोड़ देना है, बिल्कुल टच नहीं करना है। अब देखें आपके धीरे धीरे तेल के ऊपर आने लगे तो चलाना आप इसे शुरू कीजिए और गैस मीडियम फ्लेम कर दीजिए। कई लोग क्या करते हैं, अब कई लोग का शिकायत ये भी होता है कि एक जैसा कलर नहीं आता है, कोई में ज़्यादा कोई में कम होता है। तो कई लोग ये भी गलती करते हैं, तेल में डालने के बाद ना तुरंत चला देते हैं तो अंदर से पकता नहीं और साइज छोटा रह जाता है। और जब तेल के ऊपर आता है चलाना बंद कर देते हैं, चलाते नहीं हैं, तो ऊपर पकता है या अंदर कलर अच्छा आता है, ऊपर कलर एक जैसा नहीं आता। तो इसे आप कंटिन्यू नहीं लेकिन 2 से 4 सेकंड में इसे चलाते रहिए, ऊपर नीचे करते रहिएगा तो एक जैसा कलर भी होगा, एक जैसा साइज भी होगा और एक जैसा पकता भी है। तो देख सकते हैं इसका कलर कितना परफेक्ट आया। तो आप गरम में ही देख सकते हैं चाशनी से भी भाप निकल रहा है। चाशनी भी गरम होना चाहिए, नॉर्मल, ज़्यादा नहीं कि उबला हुआ हो, नॉर्मल गरम होना चाहिए और गरम गुलाब जामुन भी होना चाहिए। और इसे तुरंत चाशनी में डालिए, इसे अभी टच नहीं करना है, सिर्फ इसे हिला दीजिए। हिलाने के बाद इसे छोड़ दीजिए, धीरे धीरे रस जैसे जैसे पिएगा धीरे चाशनी के नीचे गुलाब जामुन चला जाएगा। तो इसका मतलब समझिए कि अच्छे से रस पी रहा है। दूसरा बैच भी इसी तरह से
तल लेंगे। पहले इसमें डालने के बाद छोड़ दीजिए, धीरे धीरे तेल के ऊपर आएगा तो इसे चलाना शुरू कीजिए। तलते समय आपको 3 चीज़ बातों को ध्यान देना है। दूसरी बात, गैस लो फ्लेम रखना है शुरुआत में। दूसरी बात है कि तेल के ऊपर आए तो इसे आप चलाना शुरू कीजिए। और चलाना शुरू जब करते हैं तो आपको कंटिन्यू इसे 2 से 4 सेकंड में इसे चलाते रहना है। एक बैच तलने के लिए आपको करीबन 3 से 4 मिनट समय देना होगा। और गैस जब तेल के ऊपर आए तो गैस मीडियम फ्लेम रखिए और इसे चलाते रहिए। देखिएगा कि एक जैसा कलर भी आएगा, अंदर से पकेगा भी, साइज भी बड़ा होगा और कलर जो आप देख रहे हैं लास्ट में आपको देखने को मिलेगा। जितना भी गुलाब जामुन रहेगा एक जैसा कलर रहेगा। देख सकते हैं पहला बैच जो मैंने तलकर चाशनी में डाला है धीरे धीरे नीचे जा रहा है। दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया। अब ये तीसरा बैच है। तीसरा बैच भी मैं डाल देती हूँ और देख सकते हैं जैसे जैसे रस पी रहा है नीचे भी जा रहा है और सबका एक जैसा कलर भी हो रहा है। और तीसरा बैच तलने के बाद इसमें डाले ना तो पहले से जो डाले हुए थे वो पूरा जगह छेक लिया था, तो मुझे चम्मच से इसे चलाना पड़ा। चलाने के बाद फिर इसे मैंने हिला दिया तो धीरे धीरे देख रहे हैं कि एक जैसा हो रहा है। ये लास्ट बैच था तो इसे भी मैंने डालकर और मिक्स कर देंगे। और ज़्यादा चलाना नहीं है, सिर्फ इसे हिला दीजिए या तो चम्मच से भी आप चला रहे हैं ना तो उल्टा भार पीछे से उसे पलट कीजिए और 2 घंटा के लिए इसे छोड़ दीजिए। 2 घंटा के लिए एकदम कंटिन्यू, इसे नहीं कवर हटाना है, नहीं तो इसे चलाना है। और या तो रात में बनाते हैं तो रात भर के लिए भी इसे छोड़ दीजिए। और दूसरी बात, इसे जब भी आप गुलाब जामुन बनाइए तो 1 दिन के लिए फ्रिज में नहीं रखिए। 1 दिन के लिए आपको बाहर में रखना होगा। इसके बाद इसका कलर देखिए, साइज देखिए और लंबे समय तक ये स्टोर भी रहेगा। एक जैसा मतलब परफेक्ट बन के तैयार होता है। जिस तरह से मैंने आपको सारे टिप्स एंड ट्रिक्स बताया है, सारे टिप्स आप फॉलो कीजिए और उसके बाद देखिए गुलाब जामुन का कलर, स्वाद इतना ज़्यादा टेस्टी बन के तैयार होता है ना। मैं अब तोड़ कर भी दिखा देती हूँ। तोड़ने के बाद देख सकते हैं अंदर में थोड़ा-सा भी गुठली नहीं बना हुआ है, ये रस भरा हुआ है। खाने में इतना ज़्यादा टेस्टी है कि इसमें एक्स्ट्रा कोई भी फ्लेवर देने की ज़रूरत नहीं है। और कलर देखिए कितना ज़्यादा परफेक्ट है। तो ये तरीका हुआ गुलाब जामुन बनाने की। तो आप भी इसे बना सकते हैं, एन्जॉय कर सकते हैं। ऐसे भी अभी दीपावली आ रही है तो आप बनाइए, एन्जॉय कीजिए। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज का जो गुलाब जामुन की रेसिपी मैं आप लोगों से शेयर किया है आपको कैसा लगा। और बीच-बीच में आवाज़ भी सुन रहे होंगे, कई लोग पटाखा भी फोड़ रहे हैं, उसका भी आवाज़ आ चुका है। और लीजिए कितना मस्त गुलाब जामुन बन के तैयार हुआ। और हाँ दोस्तों, चलिए बातें तो बहुत किए हैं और कुछ मैं पर्सनल बात भी आप लोगों से कर लेती हूँ, आपको बता देती हूँ। यदि ये वीडियो आप शेयर भी करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे शेयर का ऑप्शन है, आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लीजिए, या तो आप फेसबुक पे हैं तो फॉलो भी कर लीजिए। और इसी के साथ दोस्तों एक रिक्वेस्ट और है कि आप लोग कहाँ-कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इससे मुझे पता चलता है कि जो मेरे प्यारे-प्यारे व्यूअर्स हैं, मुझे पसंद करते हैं, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो तहे दिल से आप लोगों का धन्यवाद। इसी तरह से आगे भी बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। और मेरे मुँह में तो पानी आ रहा है, तो मैं चलती हूँ खाने के लिए। आप कब बना रहे हैं? चलिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और कहीं भी ये वीडियो में कन्फ्यूज़ हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर करूँगी। अगले दिन फिर से मिलती हूँ। ओके, बाय बाय।